अल्लाह ताला के फजल करम से मिर्ज़ा इंजीनियर की दुकान रिसर्च पेपर 5A और 5B के जवाबात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया था। रिसर्च पेपर 5A अपने अख्ताम की तरफ जा रहा है। मिर्ज़ा इंजीनियर की राफ़ज़ियत के जो दलाइल अल्लाह ताला के फजल करम से हम पहले भी पढ़ते रहे, देखते रहे, उसी में आज एक और नुक्ते की तरफ आप भाइयों को मैं तवज्जो दिलाऊँगा। हमने इस बाब के तहत पढ़ा था कि सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गलती इज्तिहादी थी। यहाँ तक ये पूरा हमने पहला पढ़ लिया था ना। उसके बाद मिर्ज़ा ने बाब कायम किया यजीदियत का रद्द, मज़लूम करबला सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। अच्छा देखें, समझे ज़रा इस बात। मिर्ज़ा साहब ने सफ़े अव्वल पे, पहले सफ़े पे बाब कायम किया नाज़बियत का रद्द चौथे खलीफा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। हमने वहाँ पढ़ा था कि नासबी वो कि जो हज़रात अहले बैत का ज़िक्र मज़म्मत के साथ करे, उनसे बोझ का इज़हार करे, उनसे बरात का इज़हार करे, ऐसा आदमी नासबी होता है। आप समझें। और हज़रात अहले बैत के अंदर खुसूसियत के साथ कि जिनसे नासबियत की बहस की जाती है उनमें अज़वाज मुताहरात, देखिए अज़वाज मुताहरात से बरात का इज़हार करने वाला भी नासबी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियाँ, आपके दामाद, आपके नवासे नवासियाँ, ये सब हज़रात अहले बैत है ना। आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई, फूफीजाद भाई बहनें, ये सब हज़रात अहले बैत है। नुक्ता समझाने का मकसद यह है कि मिर्ज़ा साहब ने सफ़ा अव्वल पे बाब कायम किया नासबियत कर चौथे खलीफा सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। और अब मिर्ज़ा जी बाब कायम कर रहे हैं यजीदियत का रद्द, मज़लूम करबला सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि मिर्ज़ा साहब ने इन दोनों के दरमियान में सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब की बहस नहीं की। कोई उन्वान इस नाम पर कायम नहीं किया। कहने वाला कह सकता है कि सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत व मनक़बत को तो मिर्ज़ा साहब ने इस बाब के तहत तर्जुमा सही हदीस नंबर 4 के तहत कि बेशक सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3781। बोले क्या है कि उसमें मिर्ज़ा साहब ने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत नहीं बता दी साथी। हम कहते हैं बात ये नहीं है, पस मंज़र को समझें। पस मंज़र ये है, राफ़ज़ी सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम तक़य्यतन लेते हैं। वह हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मनक़बत, फ़जीलत और ताज़ीम के कायल सिर्फ़ तक़य्ये की बुनियाद पर हैं, अंदरूनी तौर पर नहीं है। और वजह है उनका कमाल हिकमत, कमाल बसीरत, कमाल फ़रासत के तहत उन्होंने जो मुसलमानों के बाहिमी इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करवा के आमुल जमात में अपना किरदार अदा किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पेश गोई का मज़दाक़ हुए कि मेरा ये बेटा सरदार है, सैयद है, उम्मत के दो ग्रोहों के दरमियान सुलह कराएगा। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस फरमान नबवी को साबित कर दिखाया और मुसलमान आमुल जमात हो गए, इकट्ठा हो गए, इस्लाम ने खूब तरक्कियाँ की। तो मसला ये है कि जो दुश्मनान इस्लाम है उनके ख्वाब चिकनाचूर हुए। वो जो बढ़ते इस्लाम को ज़वाल का शिकार करना चाहते थे, दोबारा से उनकी साजिशें रुक गईं, उनको पस मंज़र पे जाना पड़ा, उनको रूपोशियाँ काटनी पड़ी और इस्लाम दोबारा से अपनी तरक्कियों की तरफ आ गया। तो यही वजह है कि वह हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उस तरीके से नहीं मानते जैसे कि दीगर हज़रात सहाबा इकराम या दीगर हज़रात अहले बैत का जो मकाम व मर्तबा है। चाह जाए कि ये बात की जाए कि हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अलहदा से भी फ़ज़ाइल बयान हुए हैं, जिनमें से यही ले लें, मेरा बेटा सरदार है, उम्मत के दो ग्रोह में सुलह कराएगा। हम कह रहे हैं मिर्ज़ा जी तो राफ़ज़ी नहीं थे ना भाई, ये तो राफ़ज़ियों की उनसे चिड़े ना। मिर्ज़ा जी तो राफ़ज़ी नहीं थे, मिर्ज़ा जी तो हकीकी अहले सुन्नत थे। फिर क्या हुआ ऐसा कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब का अलग से बाब? क्या नास भी हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़जीलत के कायल होते हैं? नहीं, बात तो यही है भाई, वो तो उनकी भी तो फ़जीलत के पर कायल नहीं है ना बकौल आप, जब वो तो अहले बैत से बहुत रखने वाले। फिर क्या ऐसी बात है कि आपने हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए बात नहीं की, आप इस उन्वान के तहत ही कर देते। यजीदियत का रद्द, मज़लूम करबला सैयदना हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाक़िब। कहते हैं अल्लाह जल्ला जलालहू के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी ज़मन में चंद अहादीस मुलाहिज़ा फरमाएं। अब मिर्ज़ा जी ने 1 2 3 ये 3 लिख के 1 2 3 फिर नोट का उन्वान कायम किया, फिर लिखते हैं ऊपर बयान करदा खलीफा चारम अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाक़िब में सही अहादीस नंबर्स
6, 7 और 8 में सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत भी शामिल है। देखो आई ना बात, हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत कहाँ है भाई? आपने पहले तो ये फजीलत वहाँ से तवज्जो दिला दी भाई, 3 तो उन्हीं हदीस में आ गया है हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए। अब आगे कहते हैं 4 के तहत तर्जुमा से हदीस, और बेशक सैयदना हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा अहले जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3781। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया ना, कहने वाला कह सकता है दोनों इसमें हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र आया ना, तो वो सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि अलहदा से ये फजीलत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए अगर किसी हदीस में आ रही होती तो शायद मिर्ज़ा साहब यहाँ पर अपनी राफ़ियत का गुल पूरा खिला लेते। मजबूरी ये थी कि ये सियादत अहले जन्नत जो है वो जिस हदीस में भी आएगी तो दोनों भाइयों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आएगी, हसन के लिए भी आएगी, हुसैन के लिए भी आएगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा। मिर्ज़ा जी आगे कहते हैं नंबर 5 तर्जुमा से हदीस, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से हूँ, अल्लाह जल्ला जलालहू उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है। जामे तिरमिज़ी हदीस नंबर 3775। देखें ये अपनी जगह की बात है, रिसर्च पेपर 5B में हम इस हदीस की इस्नादी हैसियत पर बात करेंगे, और इसलिए नहीं कि हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये फजीलत नहीं है कि जो बताई गई कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करता है, ये फजीलत उन्हें हासिल नहीं है, बिल्कुल हासिल है और तवज्जो दिलाएंगे हम सही हदीस से, आज भी दिला रहे हैं। लेकिन मेरा बताने का मकसद इस बात से ये है, एक तरफ अपनी दुकान चलाने के लिए ये जुमला बोलना कि फ़िरका वारियत से बचकर सिर्फ कुरान और सहीहुल इस्नाद अहादीस को हुज्जत व दलील मानने और झूठी बेसनद और दईफुल इस्नाद तारीखी रिवायात के फितनों से बचने वालों के लिए अपने पंफलेट के ऊपर आप हर सफ़े पे ये इबारत लिखते हैं और दूसरी तरफ आप ज़ईफुल इस्नाद रिवायात बयान करते हैं। ये मेरे हाथ में सही बुखारी है, इसकी जल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 160 है, किताब फ़ज़ाइल असहाबुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाब कायम किया इमाम बुखारी ने, बाब मनाकिबिल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा की मनकबत का बयान। उसके तहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हदीस नंबर 3749 लेकर आए हैं कि बराबर आदिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपके कंधा मुबारक के ऊपर हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ए अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, तू भी उससे मोहब्बत रख, तू भी इससे मोहब्बत रख, अल्लाह मुझे इससे मोहब्बत है, तू भी इससे मोहब्बत रख। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए सही बुखारी की ये सही हदीस शाहिद है कि अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत रख, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूँ। इमाम बुखारी इसको मनाकिब हसन व हुसैन में लाएं, जिसका मतलब इमाम बुखारी ये तवज्जो दिलाना चाह रहे हैं कि ये फजीलत व मनकबत यानी कि सिर्फ हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए नहीं है, यह हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए भी है। वजह यही है, सुन तिरमिज़ी वाली रिवायत, लेकिन चूंकि सनदन साबित नहीं थी, वो यही वजह है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यहाँ लेकर नहीं आए कि वो उनकी शर्त पर पूरी नहीं उतरती है। लेकिन इस बाब के तहत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वाली रिवायत जिक्र करके इमाम बुखारी ने तवज्जो दिला दी कि वो भी अपने मफहूम में साबित शुदा बात कि यही फजीलत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी हासिल है कि यानी कि अल्लाह ताला भी उनसे मोहब्बत करते हैं। अब मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन क्या ऐसी बात थी कि मिर्ज़ा साहब ने यहाँ सही बुखारी के हसन रज़ी अल्लाह अन्हु वाली ये बात, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, हसन से मैं मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत कर। बहुत बड़ी फजीलत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस हदीस से साबित होती है। और समझे जरा इस बात को, अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू इससे मोहब्बत रख, इसका मतलब ये मोहब्बत नबी का जिक्र तो होगा भाई, आप समझें भाई, हुब्बे नबी का जिक्र तो होता है कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, और नबी खुद जिससे मोहब्बत करता हो, नबी खुद जिससे मोहब्बत करता हो उसका तो जिक्र होगा और बतौर ज़म होगा, मजम्मत के साथ होगा, बतौर मनकबत होगा ना। सवाल यह पैदा होता है जिस जगह उनके मनकबत के इजहार की बेइंतहा ज़रूरत थी वहाँ क्यों नहीं किया गया? और मजलूमन हुसैनी शहीद हुए। समझे ज़रा बात, हमने इस उन्वान के तहत कि क्या सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जहर दिया गया था, हमने इस उन्वान के तहत अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जो दिलाई है इस बात की तरफ कि खुद सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ज़ख्मी किया गया। जहर वाली कहानी सुनो ज़रा बात को, हमें सुनो, हमें कहते हैं ना कहानियाँ करा रहे हैं, ये जहर वाली कहानियों तो बाहर आके दुनिया में देखो बहुत कुछ हुआ है। हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी, आप पर भी बाजार में हमला किया गया है, आपको भी ज़ख्मी किया गया है, और अगर उस ज़ख्म से, उस हमले से आप बीमार होकर शहीद हो जाते हैं, सुने ज़रा बात को, तो मजलूमन तो आप भी शहीद हुए ना, लेकिन नाम तक ना लेना, जिक्र तक ना करना, यही हमारा मतलूब है कि मिर्ज़ा साहब की राफ़ियत किसी न किसी तरह बाहर निकल के लाजमी आती है। और आगे कहते हैं नंबर 6 तर्जुमा से हदीस, ए लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी इंसान हूँ, करीब है कि मेरे पास मेरे रब का कासिद आए, ब्रैकेट में लिखा मौत का फरिश्ता,
और मैं उसकी बात कबूल कर लूँ मैं अपने बात तुम में तो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। नंबर एक, पहली चीज़ तो अल्लाह की किताब है, उसमें हिदायत और नूर है। तुम अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब को पकड़ो और उससे ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब अल्लाह की रस्सी है, जिससे उसकी इत्तिबा की वो हिदायत पर है, जिसने उसकी इत्तिबा की वो हिदायत पर है, और जिसने उसे छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। नंबर दो, और दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं। मैं अपने अहले बैत के मुतालिक तुम्हें अल्लाह जल्ला जलालहू से डराता हूँ। मैं अपने अहले बैत के मुतालिक तुम्हें अल्लाह जल्ला जलालहू से डराता हूँ। ब्रैकेट में लिखा है नहीं, उनके साथ अच्छा सलूक करना। सही मुस्लिम हदीस नंबर 6228। अच्छा देखिए, समझे जरा इस बात। एक तो पहली बात जो हम ये कहते हैं कि जब ये बुखारी मुस्लिम की फजीलत अहले बैत के अंदर हदीसें मौजूद थीं तो हमें ज़ईफ़ रिवायतों की ज़रूरत क्या है? यही काफ़ी थी ना, नंबर एक। नंबर दो, क्या ऐसी बात थी कि मिर्ज़ा जी ने ऊपर इस बात के तहत कि नासबियत करत चौथे खलीफा सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु के फ़ज़ाइल व मनाकिब के तहत इस हदीस को जिक्र नहीं किया? वहाँ नहीं किया इसको, भाई वहाँ करना चाहिए था ना। आप देखें कि वहाँ पे आपने मिर्ज़ा जी ने तर्जुमा सही हदीस 6 इस उन्वान से सैयदना साद बिन अबी वक़ास का बयान है कि जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा, सैयदना अली, सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और फिर अल्लाह के हुजूर अर्ज़ किया, अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। सही मुस्लिम की हदीस पर नंबर भी बयान किया। और आगे मिर्ज़ा जी ने नोट का उन्वान कायम करके कि सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 28 से 33 की रूह से बेशक तमाम उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना भी अहले बैत में शामिल है। यह है ना, मिर्ज़ा जी ने यह बात की। ये जो रिवायत यजीदियत का रद्द मजलूम करबला सैयदना हुसैन के फ़ज़ाइल व मनाकिब में जो सही मुस्लिम की रिवायत जिक्र की, ये वहाँ क्यों नहीं जिक्र की? नुक्ता यह था कि वहाँ मिर्ज़ा साहब को अपना दामन बचाना था, ये बताकर कि अज़वाज मुतहरात भी अहले बैत में शामिल। अब अगर सही मुस्लिम की रिवायत जिक्र कर देते मिर्ज़ा जी वहाँ, मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ, तो मिर्ज़ा जी वहाँ पर अज़वाज मुतहरात को भी अहले बैत में शामिल करके आ गए। ऐसे ही ना। और उनके बारे में मिर्ज़ा जी को बदज़ुबानी करनी थी, हज़रत आयशा वगैरह के बारे में मिर्ज़ा जी को बदज़ुबानी बदतमीज़ी करनी थी। अगर वहाँ पे उस बात के तहत इस हदीस को जिक्र कर देते तो मसला ये आता है कि पूछने वाला पूछ लेता, मिर्ज़ा जी जो तुमने हज़रत आयशा को ज़ालिमा करार दिया, हज़रत आयशा को बागी करार दिया, हज़रत आयशा को गैर फ़की करार दिया, हज़रत आयशा को हक़ के रास्ते से हटा हुआ करार दिया, ये सही मुस्लिम की हदीस जब याद नहीं आई तुम्हें? मैं तुम्हें अपने अहले बैत के मामले में अल्लाह से डरने का हुक्म देता हूँ, ये याद नहीं है? लेकिन चालाकी ये की गई कि उस बात के तहत जिक्र ही नहीं किया जो किसी की तवज्जो जाती। बात समझ रहे हैं नहीं? अच्छा, उसके बाद मिर्ज़ा जी अच्छा ये एक बात समझ लीजिएगा कि हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से 25 सितंबर 2020 को अहले बैत कौन है इस उन्वान से पूरी तफसील जो ना बयान की है कि अहले बैत कौन है, उनमें यानी कि कौन कौन अफराद आते हैं, उनके क्या हुकूक हैं, उनकी ताज़ीम का क्या तरीका है, वो हमने सारी उसके अंदर बात की है।